जय हिंद दोस्तों। आगे आप देख रहे हैं गड्ढे हैं, गली है, संकड़ा रास्ता है, तो वहाँ पर बाइक को हमें कौन से गियर में चलाना चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। वीडियो पूरा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं। इससे पहले हमने बाइक को रवाना करना, रोकना, अलग अलग बाइक को हमने वीडियो शूट किए हैं, आपके साथ शेयर किए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सर्वप्रथम मैं अपना बाइक का एक गियर लगा देता हूँ। गियर को सीधा पीछे दबाते हैं तो इसका एक गियर लग जाता है। इसमें टोटल 4 गियर लगने वाले हैं। जितनी बार गियर को दबाएंगे उतनी बार गियर लगेगा, और गियर निकालना है तो आगे दबाएंगे। एक बार दबाने पर आपका एक गियर निकलेगा, फिर एक और, ठीक है। ऐसे एक एक करके आपका गियर लगता है, एक एक निकलता है। तो हमने रवाना कर दिया है। और देखिए यहाँ पर मिरर को कैसे सेट करना चाहिए उसको हम देख लेते हैं। अभी पीछे हमारा जैसे ट्रैक्टर आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका इस मिरर में मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यानी थोड़ा सा मेरा ये हिस्सा इस मिरर में दिखाई देगा, मेरा शरीर का एक भाग, और ये पीछे पूरा एकदम अच्छे से व्यू आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो बाइक बंद होने की समस्या होती है ना, उसका क्या समाधान है। उसका समाधान सिंपल है कि उस समय आप हल्का क्लच रख दो। जैसे यहाँ ये रोड क्रॉस है तो मैं धीरे किया हूँ बाइक को, और जैसे मेरा स्पीड समझ लो कि 10 के लगभग आ गया है, तो मेरा बाइक का मुझे 2 नंबर गियर में ले आना है वापस। और जैसे मेरा 10 से स्पीड ऊपर हो गया, अब जैसे यहाँ बिल्कुल धीरे हो गया, मैं 1 नंबर में ले आया हूँ, ठीक है। यानी जितना स्पीड होगा उसके हिसाब से मुझे मेरा गियर लगाना पड़ेगा। 10 से प्लस हो गया मैं मेरा इसमें 3 नंबर जो लगा दूँगा। जैसे यहाँ गड्ढा है तो यहाँ पर हमने एक गियर और शिफ्ट डाउन कर दिया। जैसे ये पास की बाइक आपने देखा कि बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? कि उन्होंने गियर और क्लच का सही से ध्यान नहीं रखा, जबकि मेरी बाइक बंद नहीं हुई, ठीक है। अब हमेशा ही हाफ क्लच नहीं रखना। देखिए अब मैं क्लच को पूरी तरीके से छोड़ के रखा हूँ। जब ज़रूरत होती है तो हल्का क्लच आप दबा दो, मैक्सिमम टाइम आपको ज़रूरत नहीं होती यदि सही गियर लगा रखा है। जैसे 20 का लगभग स्पीड है, यानी 3 नंबर, 30 से प्लस हो जाएगा तो मैं अपना 4 नंबर लगा दूँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि स्पीड के हिसाब से यदि हम गियर लगा कर चलते हैं तो हमारा बाइक का जो बंद होने की समस्या है वो हमें नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ मुझे धीरे करना, अगर रेस कम करते हैं, पीछे का ब्रेक दबाते हैं और गियर शिफ्ट डाउन कर देते हैं, ठीक है। यानी स्पीड के हिसाब से हमें गियर लगाने होते हैं और स्पीड के हिसाब से हमें गियर वापस निकालने होते हैं। वापस स्पीड बढ़ते ही तुरंत गियर लगा देना है, स्पीड कम होते ही तुरंत गियर हमें निकाल देना है। यदि इस बात को हम ध्यान रखते हैं तो हमारा है जो बाइक राइडिंग बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और आरामदायक हो जाएगा। जैसे यहाँ धीरे करना है तो रेस कम करते हैं, पीछे का ब्रेक दबाते हैं, गियर शिफ्ट डाउन कर देते हैं, ठीक है। क्लच पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहती। आपने देखा होगा कि मैं क्लच ज़्यादा नहीं पकड़ता हूँ। क्लच मैं तभी काम में ले रहा हूँ जब मुझे गियर निकालना है या लगाना है, समझ रहे हो। नहीं तो अधिकतर टाइम बाइक को हम रेस और गियर पर ही, रेस और ब्रेक पर ही कंट्रोल करते हैं। यानी धीरे करना होता है तो रेस कम कर देते हैं और पीछे का ब्रेक देते हैं। जैसे धीरे हो गया तो अपना गियर शिफ्ट डाउन कर देना होता है। तो इस प्रकार से आप अपना बाइक चलाकर अपना बाइक राइडिंग जर्नी को आसान बना सकते हैं।